हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में गॉस के थ्योरम्स के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा था। ठीक है, कि दो अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। ठीक है, आज हम उसी के जस्ट आगे चौथे अनुप्रयोग को करेंगे और पाँचवें अनुप्रयोग को करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चौथे अनुप्रयोग, जो कि है आपके पास क्या, एक समान आवेशित गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने किसी बिंदु पर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक समान आवेशित है वो गोली कवच है। गोली कवच या खोल मतलब क्या है, गोली कवच मतलब खोल मतलब है कि वो गोली खोल है, मतलब अंदर से खोखला है, भरा हुआ नहीं है, बल्कि अंदर से क्या है, खोखला है। उसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, चलिए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखा हुआ इसको समझो पहले। ठीक है, देखो, माना आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या चीज़ है, गोली कवच या खोल है। ठीक ना, गोली कवच या खोल है, जो कि क्या है, प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से क्या चीज़ है, वो आवेशित है। इसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, जो कि गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। यानी कि वो जो बिंदु है वो गोले के सापेक्ष किस बिंदु पर स्थित है ना, वो बिंदु जो है वो किस बिंदु पर स्थित है, वो जो है ना बिंदु P, मान लो अगर कोई है बिंदु P। ठीक है, तो बिंदु P जो है वो गोले के सापेक्ष कहाँ पर स्थित है, क्या गोले के बाहर स्थित है, या गोले के पृष्ठ पर ही स्थित है, या गोले के अंदर स्थित है। इस बात पर निर्भर करता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो। ठीक है, तो चलिए हम जो है पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ की। एक हमने क्या माना, आर त्रिज्या क्या माना, एक गोली कवच माना, खोल माना, जो कि क्या चीज़ है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, डायग्राम से अच्छे से आप समझिए। ये देखो, ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक गोली कवच है, गोली कवच या खोल है ना। देखो यहाँ पर आर त्रिज्या क्या चीज़ है, गोली कवच या खोल है, जो कि क्या चीज़ है, आपका प्लस आवेश से आवेशित है। ठीक है, अंदर कुछ भी आवेश नहीं है, क्यों, क्योंकि खोखला गोला है, तो खोखले गोले के अंदर क्या होता है, आपका आवेश जो है वो शून्य होता है। ठीक है, तो अंदर में कुछ भी आवेश नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, सिर्फ उसके पृष्ठ पर में क्या चीज़ है, आपका आवेश है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है। बात यहाँ तक क्लियर होगी, गोली कवच और गोली खोल जो है समझ में आ गया। ठीक, अब हम तीन स्थिति पर डिस्कस करेंगे कि गोली कवच के बाहर स्थित है अगर बिंदु P, तब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अगर इस पृष्ठ पर ही स्थित है, मान लो अगर इस पृष्ठ पर ही स्थित है बिंदु P जो है वो, तब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित है, मान लो यहाँ पर स्थित है, तब हमें मतलब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तीनों जो कंडीशन है उसको। ठीक है, चलिए बेसिक से समझते जाइए आप लोग। देखो, पहला स्थिति हमारे पास ये बोल रहे हैं क्या, कि जब बिंदु P जो है वो गोली कवच या खोल के क्या है, बाहर स्थित है। ठीक ना, गोली कवच अभी आपने देखा, गोली खोल को उसके जस्ट क्या चीज़ है, बाहर स्थित है। तो हम उसके देखते क्या चीज़ है। देखो, माना गोली कवच के केंद्र O से R दूरी पर, ठीक ना, उसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, कैपिटल R क्या चीज़ है, उस गोली कवच की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम क्या मान के चले कि वो केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर क्या चीज़ है, बाहर में एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखो, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा उसको देखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर जी, ठीक ना, तो ये जो अंदर जो गोले दिख रहा है आपका, वो क्या चीज़ है, आपका गोली कवच है, जो क्या चीज़ है, एक समान रूप से आवेशित है। ओके, उसके बाद ये तो कैपिटल आर त्रिज्या की हो गई ना गोली जो है वो। अब हम क्या करते हैं, सेंटर O से क्या करते हैं, आर दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बाहर में इस गोले की क्या चीज़ है, आपका बाहर में स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर कंडीशन नंबर, क्योंकि गॉस थ्योरम का क्या कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या करेंगे, गॉसी पृष्ठ का यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि सेंटर O तथा त्रिज्या R, ये जो स्मॉल r है, उस त्रिज्या से क्या करेंगे, बिंदु P को मिलाते हुए एक दूसरा गोला खींचेंगे, ये वाला जो बाहर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये गोला खींचेंगे, जो कि किसकी तरह व्यवहार करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, चलिए इसे थ्योरी से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, अब क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर तथा स्मॉल r त्रिज्या का क्या करते हैं, एक दूसरा गोला खींचते हैं। एक गोला तो आपको गोली कवच हो गया, अब हम दूसरा गोला खींचते हैं, जो कि स्मॉल r त्रिज्या का है। ठीक है, जो बिंदु P से होकर जाते हैं। ठीक है, क्या करेगा, वो बिंदु P से होकर जाएगा, इस गोले के पृष्ठ जो है वो गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, ये जो गोले के पृष्ठ है बाहर, जो मतलब बिंदु P से होकर जो गोले जा रहे हैं, दूसरा गोला, वो जो है उसके पृष्ठ जो है किसकी तरह व्यवहार करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब हम मानकर चलते कि माना बिंदु P पर क्या है, अवयवी क्षेत्रफल जो है वो ds है।
है ना। फिर से डायग्राम में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है वहाँ पर क्या चीज़ है, एक अवयवी क्षेत्रफल क्या है, ds है ना, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज़ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब चूँकि देखो, चूँकि ds की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब क्या हुआ कि ds और E के मध्य एंगल कितना बढ़ रहा है, 0 डिग्री का क्या बढ़ रहा है, आपका कोण बढ़ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री क्या बढ़ रहे हैं, कोण बढ़ रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, ये जो गॉसी पृष्ठ यानी कि जो बाह्य गोले के पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, चलिए देखो, अब यहाँ पर हो गया चूँकि क्या चीज़ है, अवयवी क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा जो है वो समान है, अर्थात दोनों के मध्य 0 डिग्री या 0 अंश से क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ, जो बाहर गोला हमने खींचा था, ठीक ना, बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जानते हैं कि फाई E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री करेंगे, क्योंकि डी एस और ई के मध्य जो है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दैट मीन्स cos 0 की वैल्यू हो गया 1, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ एस क्या बताता है, बंद पृष्ठ को शो करता है। ओके, तो फाई ई इज इक्वल में क्या मिलेगा कि ई जो है वो क्या चीज़ है, आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ एस के अंदर क्या बच गया, सिर्फ डी एस बच गया। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लोग को बताया था कि जो डी एस है क्या चीज़ है आपका, ये अवयवी क्षेत्रफल है। अब डी एस क्या चीज़ है आपका, एक अवयवी क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हम समाकलन ऑफ एस डी एस की बात करें तो क्या बता रहे गए, पर क्या बताया गया कि पूरे गोले में हम क्या करेंगे, डी एस डी एस डी एस डी एस करके पूरा बांटेंगे उसको, तो क्या बताएगा, वो गोले के क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, गोले के परिधि पे जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार जो है वो आप डायग्राम को फिर से समझिए। यहाँ पर देखो, ये क्या चीज़ है आपका, डी एस यहाँ पर है, छोटा सा अवयव है, ठीक है। अब हम ऐसी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में पूरा बहुत सारा है, पूरा कब तक, जब तक फिर से हम वापस उसी बिंदु पर ना आ जाए, यहाँ तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे का योग, तो पूरे का योग क्या बताएगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताएगा, ठीक है। ये जो बाह्य गोला है उसके क्या करेगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, ठीक है। यानी कि जो डी एस होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस का मतलब हो जाएगा आपका, लिखना देखो, ये जो है आपके पास क्या है, चूँकि फाई एस डी एस जो है, सॉरी फाई एस नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस जो है वो गोले का क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आर लगा हुआ है, स्मॉल आर, क्यों, क्योंकि बाह्य गोले की जो त्रिज्या है वो मतलब ओ से लेकर पी तक की जो त्रिज्या है, दूरी है, वो कितनी है, आर है। दैट मीन्स आपका जो बाह्य गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। इसलिए यहाँ पर गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में स्मॉल आर का यूज़ किया गया है, ठीक है। आपको जो है वो बहुत ही बारीकी से स्मॉल आर और कैपिटल आर को समझना होगा, ठीक है। चलिए, अब हम समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से फाई ई इज इक्वल टू, क्योंकि हमने वहाँ पर निकाला था ना ई इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस, तो हम डी एस की जगह क्या लिख देंगे, इतनी जगह लिख देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जस्ट इसको क्या बोलते हैं, जमाए हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर ई, ये हमें मिल गया क्या चीज़, समीकरण नंबर 2 मिल गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हो गया फाई की वैल्यू, है ना। परंतु हम क्या करते हैं, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई की जो वैल्यू होते हैं क्या होते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। गॉस थ्योरम से हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखो, दोनों की जो लेफ्ट साइड है कैसे हैं, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है। दैट मीन्स क्या होगा आपका, दोनों की राइट साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि समीकरण 2 के राइट साइड में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर ई है, और समीकरण 3 के राइट साइड में क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है। दैट मीन्स दोनों कैसे होंगे आपका, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई को छोड़ेंगे और बाकी जो उसके साथ गुना में है उसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, है ना। यानी कि ई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है यहाँ पर आ गया, और एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0 पहले से ही था, ठीक है। अब थोड़ा सा जमा दिए तो ई इज इक्वल क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन क्या चीज़ है आपका, आर स्क्वायर। ये हमें समीकरण नंबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ओके, चलिए, अब ये तो हमें मिल गया, है ना। अब हम क्या जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या किसकी बात हो रही है, पृष्ठ की बात हो रही है। दैट मीन्स क्या चीज़ है आपका, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात होगी, है ना। देखो रेखा रहता था, हम रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ पर पृष्ठ की बात हो रही है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मानकर चलो क्या कि यदि गोली खोल का जो एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, गोली खोल का
जो पहले जो कैपिटल आर त्रिज्या का क्या चीज़ है आपका गोली खोल था ना, उस पर, क्योंकि वही क्या चीज़ है आपका एक समान रूप से क्या है आवेशित है ना। तो गोली खोल का क्या चीज़ है एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व अगर क्या चीज़ है मान लेते हैं सिग्मा है, तो हम भैया सिग्मा की वैल्यू क्या जानते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्मूला क्या होती है, Q इज इक्वल टू होता है पास क्या चीज़, Q इज इक्वल टू होता है Q बाई एस, क्या होता है Q अपॉन एस होता है, ठीक है। क्योंकि S क्या चीज़ है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है गोली खोल का एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व, तो वहाँ पर गोली खोल की जो त्रिज्या क्या चीज़ है कैपिटल R है ना। तो S यहाँ पर क्या होगा, वो जो होगा गोली पृष्ठ यानी कि जो गोली खोल है, गोली खोल का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या चीज़ S, और क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं कि 4 पाई क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर होते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैपिटल R को, क्योंकि यहाँ पर गोली खोल का क्या चीज़ है एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, गोली खोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि गोली खोल की त्रिज्या क्या चीज़ है कैपिटल R है। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या मिल गया Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे Q के वैल्यू को निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। अब Q के वैल्यू को निकाल कर हम क्या करेंगे समीकरण 4 में ना Q के वैल्यूज़ को क्या कर देंगे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से Q के वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से Q के वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो Q के वैल्यू हो जाएगा क्या 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा, वही से हमने क्या किया रिप्लेस किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जस्ट Q की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, Q की वैल्यू हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू यहाँ से 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका सिग्मा हो जाएगा। ओके, उसी को हमने क्या किया यहाँ पर Q के वैल्यूज़ को निकाला है, ये हो गया। अब हम इस Q के मान को देखो समीकरण 5 से जो Q के वैल्यूज़ निकला है Q का मान समीकरण 4 में हम रखेंगे जहाँ पर Q है, ठीक है। तो समीकरण 4 को देखो क्या है, समीकरण 4 है आपके पास ये है समीकरण नंबर कितना 4, यहाँ पर Q कहाँ पास है यहाँ पास है ना। तो हम यहाँ पर Q की जगह क्या रखेंगे इस वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। चलिए देखो ये हो गया है ना। तो E इज इक्वल क्या मिल जाएगा आपका, E इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q की जगह हमने लिखा क्या चीज़, अभी जो वैल्यूज़ निकाले हैं 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन क्या चीज़ है स्मॉल R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा जो कैंसिल हो रहा है उसको क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेगा वही क्या होगा आपका इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पास भी 4 पाई है और यहाँ पास भी ऊपर में 4 पाई है, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा है उसको हम क्या कर देंगे लिख देंगे। तो यहाँ पर E की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ऊपर में क्या बचा है R स्क्वायर सिग्मा, और अपॉन नीचे में क्या बचा हुआ है एप्सिलॉन 0 और क्या चीज़ है आपका R स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जमा कर लिखे तो E इक्वल क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बाई सिग्मा अपॉन क्या चीज़ है आपका एप्सिलॉन 0 डॉट R स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर, यानी कि इस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हम क्या पढ़ते हैं सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक ना, सिग्मा, ये आपका सिग्मा होता है, ठीक है, ये सिग्मा होती है। ओके, चलिए तो ये जो समीकरण नंबर 6 आपको मिला, ठीक ना, ये जो समीकरण नंबर 6 क्या चीज़ है आपका उपयुक्त समीकरण इस स्थिति में जब बिंदु P जो है वो गोली कवच या खोल के बाहर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है व्यक्त करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, पहला स्थिति जब बिंदु P जो है वो गोली कवच या खोल के क्या चीज़ है बाहर है, ठीक है। एक बार और इसको हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने इसको लिखा है ताकि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो पहली स्थिति को जस्ट हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारी जो स्थिति है वो क्या बोल रहे हैं कि जब बिंदु P जो है वो गोली खोल से क्या होना चाहिए बाहर होना चाहिए। गोली खोल है मतलब क्या चीज़ है कि इसके अंदर में कोई आवेश नहीं है ना, इसके अंदर में कोई आवेश नहीं है। ये क्या चीज़ है आपका मतलब इसके जो पृष्ठ बस में क्या चीज़ है आपका आवेश है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे आपका जो बिंदु O से R त्रिज्या पर एक बिंदु P मानेंगे, है ना, और उस R त्रिज्या स्मॉल R त्रिज्या के क्या करेंगे एक जो है वो स्मॉल R त्रिज्या के क्या करेंगे हम एक दूसरा गोला खींचेंगे, ठीक ना। उस गोले पर वह जो गोले हैं उस गोले के पृष्ठ क्या करेगा गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ओके, चलिए तो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो हम सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले निकाला क्या चीज़ विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत फ्लक्स निकाले हमने, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स जैसे ही हमारे पास निकल गया तो हम क्या जानते हैं गॉस के थ्योरम से हम जानते हैं ना कि गॉस के थ्योरम से क्या होते हैं
हम जो है वो गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर करेंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका ई की वैल्यूज़ को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये जो वो पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होती है, क्यू बाई एस होता है, क्या होता है, क्यू बाई एस होता है। तो बस उसी फॉर्मूला से, उसी फंडामेंटल को हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, फिर हमने ई के वैल्यू को निकाला है, ठीक है। चलिए देख लो, एक बार आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली इसको रिवर्स करके एक बार और देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्थिति नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या बोलते हैं कि जब बिंदु P जो है वो गोली कवच या गोली खोल के क्या चीज़ है, पृष्ठ पर स्थित है। पहला स्थिति क्या था कि गोली कवच के बाहर स्थित था, ठीक ना। अब दूसरी स्थिति क्या बोल रही है कि अगर बिंदु P जो है वो क्या चीज़ है, आपका बिंदु P जो है वो पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है। अब जब पृष्ठ पर स्थित है मतलब क्या है आपका, देखो इसको थोड़ा समझिए, एकदम सिंपल है। जब पहला आपको समझ में आ गया ना, मतलब दूसरा और तीसरा क्या चीज़ एकदम ईजी है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, है ना, डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि ये बोल रहे हैं क्या चीज़ की जो पृष्ठ है गोली कवच जो है उसके पृष्ठ पर ही क्या चीज़ आपका बिंदु P है ना। मतलब क्या है कि हम तो जानते भी है कि इसकी गोली कवच की जो त्रिज्या कितने कैपिटल R है, और इसी के पृष्ठ पर क्या चीज़ आपका बिंदु P है। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से कहीं पर भी हम क्या कीजिए, कुछ भी ऐसे लंब डाले तो क्या होगा, वो आपका वो जो है त्रिज्या को डिनोट करेगा, यानी कि सबकी जो लंबाई होगी वो कैपिटल R के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P को देख रहे हैं, जो R होगी स्मॉल r वो किसके बराबर होगा, स्मॉल r जो होगी वो कैपिटल R के बराबर होगा। मतलब हम इस स्थिति में सिंपल से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, है ना, सिंपल इसका डेरिवेशन है, ठीक हो। इस स्थिति में चूंकि क्या होगा, आपका कैपिटल R इज इक्वल्स क्या होगा, स्मॉल r होगा, या बोल सकते हैं इसको कि स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर होगा, ठीक ना। दोनों तो इक्वल होगा, दोनों का मतलब एक ही है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में ना r की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R रखेंगे। और समीकरण 4 हमें क्या बोलता है कि ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्या था, स्मॉल r स्क्वायर था, तो हम स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर, ओके। अब जो हमने क्यू के वैल्यूज़ को निकाला है समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 में हमने देखो क्यू के वैल्यू निकाला, देखो यहाँ पर समीकरण 5 में आ जाते हैं। समीकरण 5 किधर है, यहाँ पास, ठीक है। तो हम समीकरण 5 से क्या निकाले, क्यू के वैल्यू निकाले, उसको हम क्या करेंगे, अभी जो इक्वेशन निकाले उसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर सब क्या करेंगे, क्यू की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। देखो समीकरण 5 से क्यू का मान समीकरण 7 में रखने पर ई की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्यू के वैल्यू रखने पर क्या मिल जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कैपिटल R स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बचा, सिर्फ सिग्मा बचा है, और नीचे क्या बचा हुआ है, एप्सिलॉन 0 बचा हुआ है। दैट मीन्स यही आपका क्या चीज़ है जी, यही जो है इस स्थिति में क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा है, देखो अच्छे से, क्या कि उपयुक्त समीकरण इस स्थिति में कि जब बिंदु P जो है वो गोली कवच या खोल के पृष्ठ पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वही बस थोड़ा सा क्या चीज़ है, लंबा है, बाकी जो दोनों कंडीशन है वो एकदम ईजी है, ठीक ना। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक ना भैया। जब क्या चीज़ है जी, गोली पृष्ठ पर ही स्थित है बिंदु P, तो डेफिनेटली जो कैपिटल R और स्मॉल r कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि जो स्मॉल r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब हमारे पास जो स्थिति नंबर 3 आता है, स्थिति नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इजी, है ना। कैसे, क्योंकि भैया स्थिति नंबर 3 क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, देखना। स्थिति नंबर 3 हमें बोल रहा है क्या कि जब बिंदु जो है वो गोली खोल के अंदर है, क्या चीज़ है, बिंदु P जो है वो गोली खोल के अंदर है। अब हमने पहले ही बता दिया था क्या कि गोली खोल के अंदर कुछ भी आवेश नहीं है। अब कुछ भी आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या चीज़ है जी, Q इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला था ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल R स्क्वायर, वहाँ पर हम Q के वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 पुट अप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर ये अंदर में स्थित है ना, ये आपके पास क्या चीज़ है, बाहर जो दिख रहा है वो क्या चीज़ आपका गोली का कवच है, गोली खोल है, जो क्या चीज़ है आपका एक समान रूप से आवेशित है, लेकिन इसकी पृष्ठ बस आवेश रहेगा। क्यों, क्योंकि खोल के अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं। अब बिंदु P यानी कि O से लेकर क्या चीज़ आपका स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्मॉल r त्रिज्या का क्या करेंगे, गोला खींचेंगे, जो बिंदु P से होकर क्या करेगा, जाएगा, ठीक है। तो बिंदु जो P है वो क्या चीज़ आपका गोले के अंदर स्थित है। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले के अंदर कुछ भी आवेश नहीं होता, दैट मीन्स देखो यहाँ पर माना बिंदु P जो है वो गोली कवच के अंदर स्थित है। यहाँ पर R इज लेस देन कैपिटल R, क्यों, क्योंकि कैपिटल R जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ है, स्मॉल r है। तो डेफिनेटली क्या चीज़ है आपका R, कैपिटल R
मतलब कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा क्या, स्मॉल आर। ओके, यहाँ पर इतना चीज़ें समझ में आ गया है ना। देखो, चूंकि गोली खोल के अंदर आवेश नहीं होता है, अर्थात Q इज इक्वल्स क्या होती है, 0 होती है। इस कारण से जो समीकरण 4 हमने निकाला था वहाँ पर हम क्या रखेंगे, Q इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो जब हम Q इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1/4πε0, 0 अपॉन क्या होगा आपका आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में 0 है, दैट मीन्स पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जब बिंदु गोली खोल के अंदर उपस्थित होता है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। या हम दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, देखो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक समान आवेशित गोली खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। आई बात क्लियर? आई होप यू आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो 3 कंडीशन है, आपको तीनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन बस है, उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा से स्ट्रगल करनी है, थोड़ा उसमें ज़्यादा समझना है। ठीक है, उसके बाद जो स्थिति नंबर 2 है, स्थिति नंबर जो थर्ड है, दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है कि गोली के पृष्ठ पर स्थित होगा। दूसरा जो स्थिति क्या चीज़ है, गोली के पृष्ठ पर स्थित है, दैट मीन्स आपके स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा जो स्थिति क्या चीज़ है, तीसरा स्थिति की गोली खोल के अंदर बिंदु P है, भैया अंदर है तो P इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, चलिए अब हम क्या करेंगे, अनुप्रयोग 5 देखेंगे। ठीक ना, यही लास्ट अनुप्रयोग है गॉस थ्योरम का। ठीक है, चलिए अनुप्रयोग 5 हमें बोलते हैं क्या, देखो, समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस गोली के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी जो अनुप्रयोग हमने क्या किया, 4 को किया, उसमें क्या था, कुछ उसमें था गोली कवच था, क्या था, गोली कवच, यानी कि उसके अंदर में, गोली खोल के अंदर में क्या है, कोई भी आवेश नहीं था। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस, वो जो गोला है वो क्या चीज़, एकदम ठोस है। ठीक है, मतलब उसके अंदर में भी आवेश प्रेजेंट है और बाहर में भी आवेश प्रेजेंट है। ओके, पृष्ठ पर भी आवेश क्या है, प्रेजेंट है, मतलब पूरे उसके बोल सकते हो उसके आयतन में क्या चीज़ है आपका आवेश है। तो इसके जब आयतन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, आयतन ना, तो यहाँ पर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नहीं बोलेंगे, जबकि हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आयतन आवेशित घनत्व बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं पहले थोड़ा से। देखो, माना किसी कुचालक पदार्थ हो सकता है, क्या हो, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, से बनी हुई एक गोले का केंद्र O है तथा त्रिज्या क्या चीज़ है, कैपिटल आर है। ठीक ना, जैसे कि हमने उसमें भी कैपिटल आर त्रिज्या गोली कवच के लिए कहा था, वैसे यहाँ पर भी क्या चीज़ है, यहाँ पर जो कुचालक ठोस हम ले रहे हैं उसकी त्रिज्या क्या चीज़ है, कैपिटल आर है। इस गोले को +Q आवेश दिया जाता है जो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाता है, क्यों, क्योंकि वो ठोस गोले इस कारण से। ठीक है, चलिए हम इसके डायग्राम को समझते हैं। फिर ये देखो, ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक समान आवेशित कुचालक ठोस है जिसके बाहर भी क्या चीज़ है, हमारा पृष्ठ पर भी क्या चीज़ है, आवेश है, और अंदर में भी क्या चीज़ है, आवेश है, और इसकी जो त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसके सेंटर कितने हैं, ओ है। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे उसमें 3 कंडीशन हुआ था, 3 कंडीशन, वैसे इसमें भी क्या होगा, 3 कंडीशन होंगे जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके ना, देखो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम निकाल रहे, जैसे कि हमने वहाँ पर बाद में निकाला था क्या चीज़, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ही निकाले थे क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ होने वाले इस कारण से। ठीक है, चलिए, अतः जो आवेश का जो आयतन घनत्व है हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसको क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक ना, इसको पढ़ते हैं हम रो से। ठीक ना, तो रो इज इक्वल हम क्या जानते हैं, Q/V होता है। यहाँ पर जो V है वो क्या चीज़ आपका ठोस गोले का आयतन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हम गोले का आयतन क्या जानते हैं, गोले की आयतन होता है फॉर्मूला उसका V इज इक्वल्स टू 4/3 πr³, क्योंकि यहाँ पर किसकी आयतन की बात हो रही है, ठोस गोले के आयतन की बात हो रही है। देन यहाँ पर हम R जो यूज़ करेंगे वो कैपिटल R होगा। ओके, अभी हमने स्मॉल r को के बारे में डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर गोले का आयतन क्या मिल गया, V इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या मिल गया, क्योंकि Q/V, तो V की जगह हम क्या रखेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो Q इज इक्वल्स क्या मिल गया, रो की वैल्यू, रो इज इक्वल्स टू मिल गया Q/4/3 πr³, ये ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, Q के वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, तो Q के वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर Q के वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या चीज़, 4π/3 कैपिटल R³ रो। ये हमारे पास समीकरण 1 है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने 3 स्थिति जो पिछले अनुप्रयोग में था उसमें देखें, वैसे ही इसमें भी 3 जो है वो स्थिति होंगे। ठीक है, चलो अब हमें इस ठोस गोले के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जो गोले के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं कि आखिर वो बिंदु कहाँ पर स्थित है। क्या वो बिंदु जो है गोले के बाहर स्थित है, या गोले के पृष्ठ पर स्थित है, या गोले के अंदर स्थित है। ओके, चलिए, तो पहली जो
स्थिति है वो देख लेते हैं। पहला जो स्थिति क्या चीज़ है, यदि बिंदु P जो है गोले की क्या चीज़ है आपका बाहर स्थित है ना, गोले के बाहर में स्थित है, तब क्या होगा। तो सेम टू सेम जैसे हम वहाँ पर भी स्मॉल r त्रिज्या का क्या करते हैं, गोला खींचते जो बिंदु P से होकर जाता है, फिर गॉसी पृष्ठ की तरफ व्यवहार करते हैं, फिर हम क्या करते हैं ds और e जो है वो एक ही दिशा में, तो जीरो एंगल का बनता है, तो वहाँ से हम फाई ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। सेम वैसे ही जो यहाँ पर भी फंडामेंटल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट एक जैसे है, बस थोड़ा सा अंतर क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो आयतन आवेश घनत्व की बात होगी और क्या चीज़ है कि अंदर में भी इसका क्या होगा, आवेश होगा, ठीक ना, अंदर में भी क्या होगा, इसका आवेश होगा, जबकि जो पिछले अनुप्रयोग था उसमें अंदर में आवेश नहीं था। बस यही थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएगी, देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर जो ये क्या चीज़ है आपका ठोस गोला है, ठीक ना, ठोस गोला जो क्या चीज़ है एक समान रूप से आवेशित है, अंदर भी आवेश है और बाहर भी आवेश है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इससे O से लेकर O से क्या चीज़ है स्मॉल r दूरी पर क्या है, गोले से बाहर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल r है उसको त्रिज्या मानकर सेंटर O से क्या करेंगे, एक दूसरा गोला खींचेंगे जो P से होकर जाएगा, ठीक ना, P से होकर जाएगा, और ये जो पृष्ठ है वो गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है। और हम एक और चीज़ यहाँ पर करेंगे कि बिंदु P पर एक अवयवी क्षेत्रफल ds ले लेते हैं, ds जिसकी जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। दैट मीन्स दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिखें, उसको पढ़ देते हैं, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या स्मॉल r का एक क्या करेंगे, दूसरा गोला खींचते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले की पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा या कार्य करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु P पर एक अवयवी क्षेत्रफल क्या चीज़ है आपका, ds है, क्योंकि जो ds और जो e की जो डायरेक्शन है, दिशा कैसी है, समान है, यानी कि वहाँ पर दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। मतलब यहाँ से जो बाह्य जो गोला है आपके पास, जो डॉट डॉट यानी कि जो P से होते हुए गुजर रहा गोला है ना, तो बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा क्या चीज़ होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, थीटा की वैल्यू कितना है, 0 एंगल है, ओके। तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू होता है 1। दैट मीन्स यहाँ पर हो गया क्या चीज़ आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस हो गया। अब ई को क्या करेंगे हम, कांस्टेंट है कि उसको हम बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, देखो फाई ई इज इक्वल्स टू ई को बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस जो वो बाह्य गोले का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो डी एस है वो क्या है, अवयवी क्षेत्रफल है, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वैसे छोटे छोटे क्षेत्रफल मिलाकर उसी पॉइंट पर हमें फिर से वापस आना है। दैट मीन्स वो क्या बताएगा, वो जो बाह्य गोला है, जो हम बाहर जो एक गोले खींचे हैं ना बिंदु P से मिलाते हुए, उस गोले का क्या बता रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिनोट करें, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, जो हम गोले जो खींचे हैं स्मॉल r त्रिज्या की, वो जो गोला है वो गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। जब वो गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस है वो बाह्य गोले को डिनोट करेगा, ओके। लेकिन अगर हम आवेश घनत्व की बात करते हैं, क्योंकि किस में आवेश है, किस गोले में आवेश है, उस ठोस गोले में आवेश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो हम जब आवेश घनत्व की बात करेंगे तब हम कैपिटल R का यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ रहे हैं, ओके। चलिए तो इतना मिल गया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होते हैं, है ना। और ये क्या चीज़ है आपका, बाह्य गोले के लिए बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल r का यूज़ होगा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते जमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर ई। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ये हमें समीकरण नंबर 3 मिल गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ फाई ई के वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। अब क्योंकि हमने गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। परंतु हम क्या करते हैं, गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल क्या होती हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होती हैं, है ना। तो समीकरण 3 को देखो और समीकरण 4 को देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल हैं, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या होगा आपका, समीकरण 3 से और 4 से क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल हो जाए बस क्या चीज़, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। यहाँ से क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दैट मीन्स ई बस को यहाँ पर रखेंगे और बाकी जो इसके साथ है गुणा में उसको पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर हो जाएगा ये E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जमा के और लिख लेते, क्या हो जाएगा ये E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब जो हमने सबसे शुरू में जो निकाला था समीकरण 1, उसमें वापस आ जाते हैं, वहाँ से हमने क्यू के वैल्यूज़ को निकाला है। ठीक ना, क्यू के वैल्यू को निकाला है, तो उस क्यू के वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण 5 में। ओके, ओ सॉरी, ठीक ना। तो क्या करेंगे समझ में आ रहा है। अब समीकरण 1 से देखो यहाँ पर ना, समीकरण 1 से क्यू की जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम समीकरण 5 में रख देंगे। तो समीकरण 5 में अभी जब हमने जस्ट देखा तो वहाँ पर क्यू के वैल्यू ये निकालिए, ये हमें कहाँ से मिला है, समीकरण 1 से मिला। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमने यहाँ पर क्यू के वैल्यू रख दिए समीकरण 5 में। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये कैपिटल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर, तो दोनों के कैंसिल तो होगा नहीं, तो क्या क्या कैंसिल होगा, तो जो कैंसिल होगा उसको हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो उसको हम थोड़ा सा जमा कर लेके हैं, जो ऊपर में 4/3 आ रहा था उसको हम 3 को नीचे कर दिए। ठीक ना, तो एक स्टेप हमने इसको जमा दिया। उसके बाद जो कट रहा है देखो 4 पाई यहाँ पर भी है, 4 पाई यहाँ पर भी है, दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऊपर में क्या क्या बचा है, देखो E इज इक्वल टू ऊपर में बचा है आर क्यूब रो बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है कितना 3r स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा हुआ है एप्सिलॉन 0 बचा है। तो दैट मीन्स E इज इक्वल टू हो गया आपका रो क्यूब आर क्यूब रो 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं, है ना, आर को एक साथ रख लेते हैं और एप्सिलॉन और बाकी जो है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो ई की जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ रो अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ से देखो रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इसको रख लिए। उसके बाद क्या क्या बचा डॉट में आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, तो आर क्यूब अपॉन क्या हो गया ये 3r स्क्वायर हो गया। ओके, तो हमें क्या मिल गया समीकरण नंबर 6 मिल गया। अभी जो समीकरण नंबर 6 है वो क्या चीज़ है, इस स्थिति में कि जब बिंदु P जो है वो गोले के बाहर स्थित है, उस स्थिति में क्या डिनोट कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहे हैं। आई होप यू आपको ये चीज़ें समझ में आई। सेम कंडीशन है सेम कंडीशन जैसे हम अपने पिछले अनुप्रयोग में किए थे, सेम टू सेम हमें फॉलो इसमें भी करना है। बस अंतर सिर्फ इतना है क्या कि इसमें जो है वो आयतन आवेश घनत्व रो की बात होगी, और वहाँ पर जो था किसकी बात हो रही थी, सिग्मा की बात हो रही थी, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम सेकंड जो कंडीशन देखेंगे क्या, जैसे उसमें भी देखे थे कि बिंदु P जो है यदि गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तो गोले के पृष्ठ पर स्थित है क्या होते हैं, हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठ पर अगर स्थित है तो देखो यहाँ पर गोले के पृष्ठ पर अगर स्थित है तो ये जो R है, ये वाली R और ये वाली R दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि हम R की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं। ओके, तो बस आपको चीज़ों को समझना है और अप्लाई करते जाना है। एक चीज़ आपने अगर समझ ली बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो आप जो है वो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, देखिए तो दूसरी जो स्थिति है कि जब बिंदु P जो है वो गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तब की कंडीशन में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर होंगे। यानी कि जो हमने समीकरण 5 जो कि मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस था, समीकरण नंबर 5 जो है वो, है ना, इसी से हम क्या करेंगे, जो दोनों कंडीशन और पढ़ेंगे ना उसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 5 दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो समीकरण 5 में हम क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल R रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो समीकरण 5 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 5 कहाँ चला गया, समीकरण 5 ये समीकरण 5 ये आपको मिल गया। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा, q अपॉन क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा। ओके, ठीक, तो यहाँ पर आ जाओ फिर से समीकरण 6 के बाद में ये वाला यहाँ। ठीक है, तो वैल्यूज़ को हमने पुटअप किया बस, और कुछ नहीं किया है ना। स्मॉल r की जगह हमने क्या लिख लिया, कैपिटल R स्क्वायर रख लिया। फिर हम समीकरण 1 से q के वैल्यूज़ को निकाले हुए हैं, q के वैल्यूज़ को, उस q के वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो q के वैल्यू हमने जो निकाला है उसको समीकरण 1 से एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, या फिर हो सकता है कि आप कॉपी में क्या कर लो, लिख लो उस चीज़ को, ताकि बार बार स्क्रॉल करने में कोई दिक्कत मतलब परेशानी ना हो। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या किए, क्यू के वैल्यूज़ को रख दिए। देखो समीकरण 1 से क्यू का मान जो है वो समीकरण 7 में रखने पर क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो क्यू था उसकी जगह हमने क्यू के वैल्यूज़ को रख दिया किससे, समीकरण 1 से। तो क्यू के वैल्यू था 4π/3। ठीक है, तो यहाँ से अब जो चीज़ें कैंसिल होगी उसको हम कैंसिल करेंगे। उससे पहले क्या है, थोड़ा सा जमा लेते, कैसे कि 4π/3 है तो 3 क्या कर हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में उससे क्या किया, 3 को नीचे लिया है। उसके बाद जो कट रहा है उसको काटो, देखना 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये r³ है और ये क्या चीज़ है, R स्क्वायर, मतलब दो जो r है वो ऊपर से कट गया। तो ऊपर में कितने r बचा हुआ है, एक r बचा हुआ है। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, रो बचा हुआ है। नीचे क्या क्या बचा है, देखो इसके पास एप्सिलॉन 0 बचा हुआ है, और इसके पास क्या बचा है, इसके पास इंटू करके 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में वही है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं।
ठीक ना। तो क्या क्या बचे देखो, रो आर रो और नीचे क्या चाहिए आपका 3 एप्सिलॉन 0। इसको थोड़ा सा जमा देते तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 एप्सिलॉन 0। ओके, चीज़ें अगर समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका वीडियो जो है वो ज़रूर समझ में आएगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देखना, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सरल शब्दों में लिखा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, ठीक ना। क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट ही हो और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक ना। ठीक है, तो इस कारण से मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, तो ये जो समीकरण 8 जो मिला आपको वो क्या चीज़ है, इस स्थिति में कौन सी स्थिति कि जब बिंदु P जो है किस पे है, पृष्ठ पर स्थित है, तब की कंडीशन में क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहे हैं। ओके, अब हम तीसरा जो देखेंगे दैट इज थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक ना। ये जो तीसरा जो आपके पास स्थिति है थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है उसको थोड़ा समझिए। यदि बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित, यानी कि r इज लेस देन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि जो बड़ा जो गोला है वो क्या चीज़ है आपका बाहर है और अंदर जो छोटा सा गोला है दैट मीन्स छोटे गोले की त्रिज्या r जो है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख जाओ ना, यहाँ पास क्या हो जाएगा स्मॉल r, या इसको थोड़ा सुधार लेना ना, स्मॉल r इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R। क्यों, क्योंकि भैया बड़े गोले के अंदर क्या है, छोटा गोला है, तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी r, कैपिटल R से छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सुधारना, यहाँ पर ही ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सुधार लेना है, ठीक है। चलिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या अंतर है उसको समझिए। जो हमने पिछले अनुप्रयोग में पढ़ा था क्या चीज़, वो था गोली कवच, यानी कि उसके अंदर में कोई आवेश नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये ठोस गोला है ना, तो इसके अंदर में भी आवेश होगा, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा जीरो नहीं कर सकते, है ना। जीरो तो होगा ही नहीं क्योंकि अंदर में आवेश है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर उसको समझते, ठीक है। देखो, माना ठोस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर क्या चीज़ है, एक गोला खींचते हैं, ठीक ना। अंदर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक ना। क्या चीज़ है आपका, जो O से R दूरी पर मान लेते क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे कि O को सेंटर मानकर तथा R त्रिज्या के क्या करेंगे, दूसरा गोला खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा, है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट स्थिति में देखा था सेम वैसी ही है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या चीज़ है कि बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित है, ठीक है। डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, और इसकी जो पृष्ठ है ना, जो हमने अंदर में जो गोला खींच रहे हैं ना बिंदु P को मिलाते हुए, तो उसके जो पृष्ठ है वो गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ये जो डायग्राम है उसको थोड़ा समझो, ठीक नहीं। यहाँ देखो, ये जो बड़ा गोला दिख रहा है क्या चीज़ है आपका, ठोस गोले का है, गोला है, और जो अंदर दिख रहा है जो बिंदु P से होकर जा रहा है वो क्या चीज़ आपका गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ओके, ये जो है वो O से लेकर कितना स्मॉल r दूरी पर स्थित है बिंदु P जो है वो, ठीक है। तो देखो, बड़े गोले के अंदर क्या चीज़ है आपका, छोटा गोला है, दैट मीन्स r, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R होगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक। अब इसमें हमें क्या बताना है, जैसे हम फर्स्ट जो स्थिति में देखें ना कि यहाँ से मतलब बिंदु P से जो गोला हम खींच रहे हैं, ठीक है, उस गोले से क्या हो रहा है, आपका जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, अब जो अवयवी क्षेत्रफल क्या चीज़ है आपका ds है, उसकी डायरेक्शन और E की डायरेक्शन दोनों एक जैसे, दैट मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि हम जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे वहाँ पर cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो देखो, तब गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर किस गोले की बात हो रही है, अंदर में जो गोला है ना जो P से होकर जा रही है उस गोले की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि वही गोला क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर उस गोले से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि 0 एंगल बन रहा है डी एस और ई के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू तो हो गया 1, तो सिर्फ क्या मिलेगा आपका ई डी एस मिल जाएगा, ठीक है। अब ई को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब क्या बच गया, अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस बच गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं भैया, इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस का मतलब क्या होता है, गोले का वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस गोले का, क्योंकि हम गॉसी पृष्ठ वाले गोले की बात करें, दैट मीन्स अंदर वाली गोले की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो त्रिज्या क्या चीज़ है, स्मॉल r है। तो दैट मीन्स हम इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, उस गोले की जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। दैट मीन्स उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये फाई ई इज इक्वल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा डॉट में e, ठीक है। अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा बता दीजिएगा, भैया फास्ट कर रहे, थोड़ा सा स्लो करिए करके, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ों का समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है।
फिर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये तो फाई ई का वैल्यू निकल गया समीकरण 9 में, ठीक है। परंतु जो गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल करते हैं क्यू डेज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही बस आपको क्या करना है, थोड़ा से समझना है। यहाँ पर हम किसके यूज़ करें, क्यू डेज का यूज़ करें। क्यों हमने क्यू डेज का यूज़ किया, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय से जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्यू क्या बताते हैं, ये क्यू डेस है ना। क्यू डेस क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो गोले के अंदर गोला है और पूरे में क्या चीज़ है, आवेश है। तो इसके लिए आवेश अलग होगा और इस पृष्ठ के लिए आवेश अलग होगा, है ना। तो ये जो क्यू डेस है वो क्या बताता है, देखो अब आगे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। कि जो क्यू है वो क्या बता रहा है, जहाँ पर जो क्यू डेस के वैल्यू है वो बता रहा है वो इक्वल है आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंदर उपस्थित आवेश है। क्या चीज़ है, स्मॉल आर त्रिज्या जो गोले हैं ना, ऐसे ये वाली जो गोले हैं, ठीक है, इसके जो है वो अंदर उपस्थित आवेश को बता रहे हैं। जब इसके अंदर उपस्थित आवेश यानी क्या चीज़ है, ये आवेश घनत्व होगा। क्यों, आयतन आवेश घनत्व होगा, है ना। और क्या होगा, इसका आयतन होगा, ठीक है। ये पूरे आयतन में तो फैला हुआ है क्या इसका आवेश जो है वो, तो आवेश घनत्व इंटू क्या होगा, ये आयतन होगा। अब आवेश घनत्व हमने समीकरण 1 से निकाला है। आवेश घनत्व इज इक्वल टू क्या है आपका, क्यू अपॉन 4π/3 आर क्यू। कौन सी आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक ना। आवेश घनत्व किसके लिए बात करते हैं, मैंने बताया था कि आवेश घनत्व किसके लिए बात करेंगे, जो ठोस गोले हैं वो, क्योंकि ठोस गोले ही तो एक समान रूप से आवेशित हैं। और आयतन किसका लेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आर त्रिज्या के अंदर उपस्थित आवेश है ना, तो उस आवेश जो छोटे गोले हैं अंदर में, उसका जो आयतन है तो उसके आयतन में हम यूज़ करेंगे स्मॉल आर का, ठीक है। इसी चीज़ को आपको समझ रहे हैं। यहीं पर जो स्टूडेंट है वो गलतियां करती है कि कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर अगर आप गलती से भी लिख दोगे तो क्या होगा पता है, ये दोनों आर जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर आप दोनों को एक जैसे लिख देंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को समझिए, ठीक ना, कि हम स्मॉल आर कब यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल आर कब यूज़ कर रहे हैं, है ना। मैं एक बार और बता देता हूँ, स्मॉल आर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गॉसी पृष्ठ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। गॉसी पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तब हम क्या करेंगे, स्मॉल आर का यूज़ करेंगे। और कैपिटल आर का यूज़ कब करेंगे, वो जो है वो जब आवेश घनत्व की बात करते हैं तब हम जाकर किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल आर का यूज़ करेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पर चीज़ों को जो कट रहे हैं उसको कटा देते हैं। देखो 4π/3 इसके पास भी है, 4π/3 इसके पास भी है, दोनों कैंसिल हो गया। और ये तो नहीं होगा कैंसिल आपके पास, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन में है, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया क्यू डेस की वैल्यू जो है वो, ये क्यू ऊपर में है और ऊपर में क्या चीज़ है आपका आर क्यूब है, और नीचे में आपका क्या चीज़ है, कैपिटल आर क्यूब है, ओके। चलिए ठीक ना। अभी इस क्यू डेस को क्या करेंगे, क्यू डेस को हम यहाँ पर रख देंगे। जो इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 10 दी है ना, इसमें क्यू डेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू डेस के वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। चलिए देखो इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 10 में जो गॉस के थ्योरम से बताया ना हमने, फाई इज इक्वल्स टू क्यू डेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्यू डेस की जगह हमने क्या लिखा, इतना चीज़ों को लिखा, उसके बाद एप्सिलॉन जीरो का एप्सिलॉन जीरो, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, नीचे आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो और ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो समीकरण नंबर क्या मिल गया, 11 मिल गया। अब देखो समीकरण जो 11 मिला हुआ है, तो सॉरी ना, समीकरण जो 11 मिला हुआ है उसको देखो और समीकरण 9 दोनों को देखो। समीकरण 9 में चले जाते हैं, कहाँ गया समीकरण 9, जो हमने विद्युत फ्लक्स निकाला है, ठीक ना, विद्युत फ्लक्स की। तो समीकरण 9 और समीकरण 11 में दोनों की जो लेफ्ट साइड है क्या चीज़ है आपका, फाई ई, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की राइट साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जी, ठीक ना, 4πr² ई इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपन क्या चीज़ है आपका, एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर क्यूब, ओके। अब यहाँ से हमें क्योंकि ई के वैल्यूज़ को हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई बस को यहाँ पास रखेंगे और इसके साथ जो भी है उसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग में ले आएंगे, ओके। तो यहाँ पर भाग में लिया तो क्या हुआ, देखो ये आ गया क्यू आर क्यूब तो पहले से था, एप्सिलॉन जीरो आर क्यूब पहले से था, और इसको हमने क्या किया, भाग में लिया, इसको जस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ें कैंसिल हो रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो बच रहे हैं उसको बचाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब है और यहाँ पर क्या चीज़ है आपका आर स्क्वायर, यानी कि 2 आर जो है वो कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ एक आर बचा हुआ है और क्यू बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपका जो बच गया क्या चीज़, 1/4π एप्सिलॉन जीरो, और ऊपर में है आपके पास क्या चीज़, क्यू आर, यानी कि क्यू आर, और नीचे जो है वो एप्सिलॉन आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब एप्सिलॉन, तो हमने पहले से लिख लिया है, ठीक है ना। ऊपर में जो बचा उसी को हमने लिखा है, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जमा कर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन क्या चीज़ आपका 4π एप्सिलॉन जीरो आर क्यूब। ये हमें इक्वेशन नंबर कितना मिल गया, 12 मिल गया,
ओके, अब समीकरण 1 में वापस आ जाते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 12 इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम है, ठीक ना। चल देखते हैं। तो समीकरण जैसे हम 1 में जाते हैं तो 1 से हमने निकाला था क्या, रो की वैल्यू को, आयतनाविशिष्ट घनत्व निकाला था कि Q/V, और V की जगह हमने ये चीज़ें पुटअप की थी, ठीक है। तो Q क्या हो गया था, 4π/3 r³ हो गया था। ओके, अब यहाँ से ये 3 जो है ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 3Q/4π r³ हो जाएगा। सॉल्व किए तो ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि अब क्या किया हमने, 3 को इधर लिया है, ठीक ना। 3 को क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो गया, ये ρ/3 = Q/4π R³। और ऐसा हमने क्यों किया, आपके माइंड में आना चाहिए ऐसा हमने क्यों किया, है ना। तो समीकरण हम 12 में चले जाते हैं। समीकरण 12 में देखो क्या चीज़ है, Q/4π R³ है। तो यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ निकाले हैं ना, कहाँ गया, यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकाले देखो, यहाँ पर Q/4π R³। तो जो समीकरण 12 में Q/4π R³ है, उसकी जगह हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, ρ/3 लिख सकते हैं। तो उसी को हमने लिखना है, ठीक ना। चलो समीकरण 12 और समीकरण 13 से देख लो क्या चीज़ है आपका, इज हो गया ρ/3 r/ε0। ये जो है वो एक्स्ट्रा बचा था, और बाकी जो है वो Q/4π R, इसकी जगह हमने क्या किया, ρ/3 को लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो को और रिवर्स करके अच्छे से समझ सकते हो। और यार कैसे हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमें फाइनली क्या मिला, E = ये ρr हो गया ऊपर से ऊपर, और नीचे जो है 3ε0, यानी कि ρr/ क्या मिल गया, 3ε0। जो समीकरण 14 जो है वो इस स्थिति में क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहे हैं। ओके, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कब की कंडीशन में, जब बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित है, ठीक है। तो आई होप ये जो दोनों अनुप्रयोग हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक काम करना आप लोग, वीडियो को एक बार और देखना, अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार वीडियो को और देखना और बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में आपके लिए तैयार किया हूँ इस चीज़ को, ठीक है। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे हमें करना है, ठीक है। अगर आप एक कंडीशन को कर लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड कंडीशन आपको बहुत ही ईजी लगेगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।